ले दोस्तों, ईमान की वॉइस लीक हो गई है, सुलह हुई है, अब दोबारा से लड़ाई होने लगी है। ईमान की वॉइस लीक हो गई है। ईमान ने कहा जी मुझे अगर रजब से तलाक हो जाती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना था। मतलब व्हाट इज दिस। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों, ये जिसने भी हरकत की है ना, बहुत ही घटिया हरकत की है, कसम खुदा की बहुत ही घटिया हरकत की है। रजब और ईमान की जब सुलह होने लगती है या जो जब इनकी सुलह हो जाती है, जब इनका मसला खत्म हो जाता है, तो कोई ना कोई नया शोशा बीच में छिड़ जाता है। अब नया शोशा क्या छिड़ा है? ईमान की वॉइस लीक हुई है जी, उसके अंदर साफ साफ ईमान कह रही है कि मुझे अगर रजब बट से तलाक हो भी जाती तो मुझे फर्क नहीं पड़ना था। उसके बाद जो ओन शेख ने स्टेटमेंट दी वो भी आप लोगों को सुनाऊंगा। लिहाजा मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अब ये वॉइस क्यों लीक की जा रही है, अब ये वॉइस कौन लीक कर रहा है? ये ओन शेख लीक कर रहा है या ईमान लीक कर रही है? ये किसकी तरफ से ये वॉइस लीक हो रही है? ये वॉइस इसलिए लीक हो रही है क्योंकि इन लोगों ने तलाक वाला सीन जब हुआ है, जब ये सारा मसला रजब में ईमान में बना है, ईमान ने जिन जिन से बातें की हैं, ओन शेख ने जिन जिन से बातें की हैं, वो सारी अब वॉइस, वो सारी बातें अब लीक होना शुरू हो गई हैं और अब ये बहुत भरी लड़ाई आगे बन सकती है। लिहाजा अभी तो फिलहाल सुलह है, मगर अब जो है वो लड़ाई जो बनेगी वो बड़ी हैवी किस्म की बनेगी और मेरे ख्याल से ये फिर फुल ऑन फाइनल डिवोर्स तक जाएगी। ये फिर सुलह वाला कोई सीन नहीं होगा इसमें। अब फिर कोई इलामा साहब दोबारा सुलह करवाने नहीं आएंगे या कोई भी कोशिश नहीं करेगा सुलह करवाने की, क्योंकि इस मर्तबा ईमान और ओन शेख अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने लगे हैं। रजब भट्ट को दोस्तों, ये बदनाम वीडियो आप करने लोगों के ने बाद पूरी ये देखनी दोनों है। बहन भाई चले एंजॉय करने। तलाक से भी फर्क नहीं पड़ता, सोशल मीडिया पर आग लगानी है, बस व्यूज लेने हैं इन लोगों ने, चैनल सब्सक्राइब करवाना है और बैठकर पैसे कमाने हैं। आप ही की पावर है, यूट्यूब बनाना है, मिलियन कुछ लोगों की सब्सक्राइबर्स जो है वो स्टेटमेंट्स एक हैं, दिन में ठीक टारगेट है, है। अब केवान कुछ को नजर नहीं लगती, इन लोगों की अपनी केवान की एक स्टेटमेंट्स हैं। पोस्ट ने मुसीबत डाल के रखती है। लोगों ने ट्रोलिंग कर करके बुरा हाल कर दिया। आवाम को पागल बनाना बंद करें, ये सिर्फ व्यूज की गेम है और आप और आपका भाई सिर्फ और सिर्फ रजब भट्ट को बदनाम करके पैसा कमाना चाहता है। रजब भट्ट को बदनाम करके आपकी फैमिली जो है वो अपने आप को एक बड़ा जबरदस्त यूट्यूबर बनाना चाहती है। जी क्या मामला है, क्यों इतनी ट्रोलिंग की जा रही है? हजारों मैसेजेस आ गए ट्रोलिंग के। आज की वीडियो में से बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ईमान ने अब से कुछ देर पहले अपनी एक पोस्ट लगाई, कैप्शन उन्होंने लगाया कि उन्होंने ट्रैवल हील्स ऐसे करके लिखा और कहा कि जी अंदर से बहुत बड़े तूफान को मैं छुपा रही हूँ, जो है स्माइल के पीछे छुपा रही हूँ। वो अपने भाई के साथ जो है इस वक्त उनके लेटेस्ट डाले में बैठकर घूमने फिरने कहीं निकल गए। ये बस उनकी पोस्ट डालना था। नीचे कोई अभी तक 8-9 हजार लोगों के कमेंट्स आ चुके हैं। कुछ लोग तो उनको बोल रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो 80% लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं वजह ये है कि अब आपकी बेटी को नजर नहीं लगती। रजब भट्ट के तो व्लॉग में आपने जो है बेटे के नाम तक लेने पे पाबंदी लगा दी थी। आप रोते पिटते मैसेजेस करती थी, वॉइस नोट्स बिल्कुल जी, करती बिल्कुल थी। बिल्कुल। उसके बाद किसी ने कहा कि अब आपको जो है व्लॉग्स में आते हुए अब आपको अजीब नहीं लगता? रजब भट्ट के व्लॉग्स में आप आना नहीं चाहती अच्छा थी, दोस्तों, हासिल आप किसी को कुछ नहीं हंसते हुआ, थे। हासिल आज सब किसी कुछ को अगर अपने कुछ भाई नहीं के हुआ। साथ करना चाहती ना हैं तो फिर आपने रजब भट्ट रिक्वेस्ट को कुछ छोटी हासिल क्यों हुआ, की? ना या ईमान की सिर्फ और फैमिली सिर्फ को उसका कुछ नाम हासिल हुआ। सिर्फ उसका नाम सिर्फ इस्तेमाल करके आप जलालत, अपनी जिंदगी अपने बेइज्जती, भाई और अपने वालदा गालियां, के साथ एंजॉय दैट्स करना इट, चाहती हैं। और कुछ बहुत नहीं बहुत हासिल सारे हुआ। लोग जो हैं इतने खौफनाक कमेंट्स कर रहे हैं। लोगों ने उसको ट्रोल किया। हाल ही में आपको पता है कि रजब भट्ट ने तलाक के पेपर्स भेजे, ईमान ने स्टोरी पर शेयर किया कि ईमान का हाथ लगा के जब उन्होंने पेपर जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर कर दिए। रजब ने इल्जाम लगाया कि ये विक्टिम कार्ड जो है खेल रही हैं, क्योंकि किवान के हवाले से वो कहते हैं अभी तक जब से वो पैदा हुआ मेरी सिर्फ 2 बार मुलाकात हुई है। किवान को गैर जरूरी तौर पर इन्वॉल्व किया और अब फैंस तकसीम हो चुके हैं। कुछ रजब भट्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ईमान को सपोर्ट कर रहे हैं। हर पोस्ट में लोग जो है किवान और रजब भट्ट को जो है चीजें मेंशन भी कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। एक तरफ तो कहते हैं वो अलामा साहब जो है बीच में आकर इनके मामला को ठीक कर रहे हैं, ये बातें अभी सर्कुलेट कर रही हैं। अलामा साहब ने रिक्वेस्ट भी की है कि जी आप लोग दुआ करें कि मामला ठीक होगा। लेकिन दूसरी तरफ ईमान की वालिदा, उनका आज एक लेटेस्ट वॉइस नोट जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, जो बड़ा अजीब है, जिससे लग नहीं रहा कि ये मामला जो है चाहते हैं ये लोग कि ये मामला जो है वो अच्छाई की तरफ जाए। फिर एक रजब की वालदा का वॉइस नोट सर्कुलेट कर रहा है, वो कहती है कि तू सब कुछ छोड़ छाड़ के घर आ जा। वो कॉल ईमान के कि माँ बेटी ने मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है और अब वो सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज पहुंचा रही है कि मैं मैसेज पहुंचा रही हूँ, तू घर आ जा। बड़ी अजीब सी बात, इस तरह से घर थोड़ी आया जाता है। और कितनी बार ईमान जो है वो घर आएगी या ससुराल वाले से घर लेने जाएंगे
हर बार हमने वीडियो देखी है जैसे फूल फेंके जाते हैं, ईमान फिर हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद चली जाती है। ऐसा लगता है जो लोगों ने ट्रोल किया है कि ये अपनी माँ के घर ही खुश है और शायद ये चाहती हैं कि रजब भट्ट को एक घर ले दे जहाँ पर ये अपनी माँ भाई फैमिली के साथ रहें और वहां पर जो है वो अपनी जिंदगी गुजारें। उनको इसी में ही इंटरेस्ट है, उनको यही अच्छा लगता है। तो लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक तरफ कहते हैं अलामा साहब जो है वो मामला को हैंडल कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं ट्रैवल हील्स, उसके बाद अपने भाई के साथ जो है वो घूमने फिरने निकल गई हैं, उसके बाद किवान का हाथ लगा रही हैं, खुद का हाथ और शक्ल दिखा रही हैं। तो इसका क्या मतलब है? इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि मामला इनको समझने की जरूरत है कि मामला बहुत सेंसिटिव है। लेकिन कुछ लोगों ने ये तक लिखा है कि शायद ईमान को फर्क नहीं पड़ता कि उनको तलाक। ये किसी ने लिखा है कि ईमान को बहुत पहले खुला ले लेनी चाहिए थी क्योंकि जितनी कंप्लेन ईमान की वालदा को रजब भट्ट से है, रजब की फैमिली से है, जितने उनके भाई को रजब भट्ट से मसले मसाइल है, रजब के भाई से, रजब के बिनोई से भी मसले हैं, तो इनको इतने मसले हैं तो इन मसलों के साथ रिश्ते नहीं निभाए जाते। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि ये बच्चे के नाम पर सिंपत्ति ले रही है। लोगों ने ये तक लिखा। विक्टिम कार्ड वाले इल्जाम लोगों ने लगाए कि कुछ ट्रोलर्स ये लिख रहे हैं कि ईमान विक्टिम कार्ड खेल रही है सिर्फ हमदर्दी लेने के लिए ये पोस्ट करती है, हालांकि इसका कोई तुक नहीं है, बनता नहीं है। अब सोशल मीडिया पर इनको कोई पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी। मामला जो है वो सही तरीके। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये पीछे वीडियो देखी है, कौन कौन इनकी बातों से एग्री करता है। कुछ बातें इनकी ठीक हैं, कुछ बातें इनकी थोड़ी सी जरा गोलमोल है। लिहाजा यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि ईमान को अगर डिवोर्स होती तो उसे बहुत बड़ा झटका लगना था उसको। और ये भी बताया जा रहा है उसके घर वालों की तरफ से, ओन शेख की तरफ से, जहां से मैंने इंफॉर्मेशन ली, उन्होंने कहा जी ईमान की हालत काफी खराब हो गई थी जब रजब भट्ट ने डिवोर्स का नोटिस भेजा था। अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ईमान को कोई फर्क नहीं पड़ना था, डिवोर्स हो जानी थी तो ठीक है, कोई इशू नहीं होना था उसके लिए, वो बिल्कुल चिल थी, बिल्कुल वो नॉर्मल थी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हालत उसकी बड़ी शदीद खराब थी। जैसी हालत रजब भट्ट की थी उससे कहीं ज्यादा हालत खराब ईमान की थी। और बहुत से लोग अब ये भी कह रहे हैं कि ईमान जो है वो घूमने फिरने चली गई है ओन शेख के साथ, ये अपने भाई के साथ घूमने। तो भाई मेरी बात सुने, अब क्या इंसान अब 24 घंटे रोना धोना शुरू कर दे कि जी हाय मैनू ऐ हो गया, हाय मैनू, मतलब क्या यार, मतलब क्या लोगों की सोच है। मतलब अब घूमने फिरने के लिए भी जी आपको पोस्ट डालनी पड़ेगी कि भाई क्या हम लोग घूमने फिरने जा सकते हैं इस सिचुएशन में। मतलब व्हाट इज दिस यार। दादा आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में आके लाजमी बताना है। और इस टाइम ये भी खुशी की बात है कि हर चीज खत्म हो चुकी हुई है, नॉर्मल हो चुकी हुई है। रजब भट्ट की तरफ से भी, जैसे कि वो व्लॉग्स शूट कर रहा है और दावतें कर रहा है, दावतें खा रहा है, पी रहा है, ये है वो है। तो भाई फिर मेरे ख्याल नाल हुन लोकां नूं हुन कोई कंटेंट, लोकां नूं ना होल पै रहे ने कि भट्ट साहब दी ते ईमान दी सुलह हो गई है ते हुन कोई कंटेंट नहीं लभना, हुन कोई टॉपिक नहीं लभना। मतलब यार दर्द थोड़े दिन मतलब मैं हुन की कमा तानू यार। आप लोग की क्या राय है कमेंट्स में आके मुझे लाजमी बताइएगा। उम्मीद है परेशान ते हर कंटेंट क्रिएटर परेशान बैठे है कि यार भट्ट साहब दी हुन कोई कंट्रोवर्सी नहीं आनी ते सारियां दा कम ठप हो जाना है। मतलब सबकी अपनी अपनी सोच होती है यार। तो बहरहाल कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो दोस्तों कौन कौन मेरी बातों से एग्री है, अगर एग्री है तो कमेंट करें प्यारा प्यारा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को दें इजाजत, टाटा फिर।